नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है आठवां फेरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमने जैसी बहू की कल्पना की थी, आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही है। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई मंजू जी लड़की यानी कि अक्षरा से मिलकर बोली। मंजू जी की बातों को सुनकर अक्षरा के पिता जगदीश जी बोले, बहन जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब अक्षरा की माँ तो है नहीं, सास के रूप में उसे माँ मिल जाएगी, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। बस आप लोग एक बार अजय बेटा से पूछ लीजिए, उन्हें यह रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाएं। जगदीश जी के इतना कहते ही अजय बोला, अंकल, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार अक्षरा से अकेले में बात करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जगदीश जी बोले, बिल्कुल बेटा, जाओ। अक्षरा बेटा, अजय को अपना बगीचा दिखा लाओ। अक्षरा अजय के साथ चली गई। जगदीश जी के पत्नी की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। उनके 2 बच्चे थे, अक्षरा और अरमान। जगदीश जी अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाले थे। वह उन्हें उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए थे। अक्षरा एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी और उसका बड़ा भाई अरमान, जिसकी शादी हो चुकी थी, वह अपनी पत्नी के साथ जगदीश जी का बिजनेस संभालता था। दूसरी तरफ अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह डॉक्टर था। उसके पिता का अपना हॉस्पिटल था। कुल मिलाकर दोनों परिवार टक्कर के थे। अक्षरा और अजय बगीचे में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अजय ने अक्षरा से पूछा, अक्षरा, आप अपने भावी जीवन साथी में क्या गुण चाहती हो? आप अपने विचार खुलकर मेरे सामने रख सकती हो। अगर मैं आपकी कसौटियों पर खरा उतरा तभी आप इस रिश्ते के लिए हाँ बोलना। अक्षरा बोली, अजय, मैं अपने जीवन साथी में ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ। बस मेरे लिए मेरे पापा, भाई, भाभी सब कुछ है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी उनको उतना ही मान सम्मान दे जितना अपने परिवार को देता है। अक्षरा ने अपने दिल की बात अजय से कही। अक्षरा की बात सुनकर अजय बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को इतनी अहमियत देती हैं। उम्मीद है शादी के बाद आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों को भी वही सम्मान देंगी। अक्षरा बोली, जी बिल्कुल। कुछ और औपचारिक बातें करने के बाद दोनों बैठक में आ गए। दोनों बच्चों की हाँ होते ही उनका रिश्ता पक्का कर दिया गया और शादी का मुहूर्त भी जल्दी निकाल लिया गया। फेरों और 7 वचनों की रस्म पूरी हुई। 7 फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने कहा, वर और कन्या दोनों अपने अपने स्थान ग्रहण करें। तभी अजय ने पंडित जी को रोकते हुए कहा, रुकिए पंडित जी, अभी 8वां फेरा और 8वां वचन बाकी है। अजय के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों में खुसर फुसर होने लगा। भला 8वां फेरा या 8वां वचन भी कहीं होता है क्या? सबकी जुबान पर बस यही बात थी, बेटा, फेरे और वचन बस 7 ही होते हैं। सबने अजय को समझाते हुए कहा, यही शास्त्रों में लिखा है और यही सनातन से चला आ रहा है। तब अजय बोला, पंडित जी, यह 7 फेरे तो हमने एक दूसरे को 7 वचन देकर लिए हैं, जो हमारे आने वाले जीवन को मजबूती प्रदान करेंगे और एक पति पत्नी के रूप में। अजय के बातों को सुनकर अक्षरा भी थोड़े असमंजस में पड़ गई कि आखिर अजय कहना क्या चाहता है। तभी पंडित जी ने एक बार फिर अजय को समझाने की कोशिश की, हाँ, तो आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध रहे हैं तो एक दूसरे को ही 7 वचन देंगे ना। अजय बोला, पंडित जी, हम पति पत्नी के रिश्ते में बंधने के साथ साथ और भी कई रिश्तों में बंध रहे हैं। मेरी पत्नी किसी की बहू भी होगी और मैं किसी का दामाद भी। मैं 8वां वचन अपनी पत्नी को यह देता हूँ कि जैसे तुम मेरे माता पिता की सेवा करोगी, उनका ध्यान रखोगी, उनकी बेटी बनकर रहोगी, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारे पिता का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूँगा। साथ ही
तुमसे मैं यह वचन चाहता हूँ कि जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम्हारा मेरे माता पिता से मतभेद भी हो तो भी तुम मुझसे उनसे अलग होने को या उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ने की बात नहीं कहोगी, न उनके साथ दुर्व्यवहार करोगी। और अगर तुम्हारे पिता को कभी किसी मोड़ पर मेरी ज़रूरत हो तो वह अपने इस बेटे के पास बेझिझक आ सकते हैं। हमारा घर जितना हम सबका होगा उतना ही उनका भी होगा। क्या तुम इस अग्नि कुंड को साक्षी मानकर मुझे यह वचन देकर 8वां फेरा पूरा करोगी मेरे साथ? अजय ने अक्षरा से पूछा। अक्षरा बोली, अजय, इस बारे में हमारी बात तो सगाई में ही हो चुकी थी ना, कि हम दोनों परिवारों को बराबर सम्मान देंगे, फिर अब यह सब बात क्यों? अजय बोला, अक्षरा, मैंने अपने दोस्तों की पत्नियों को देखा है उनके माता पिता से दुर्व्यवहार करते हुए। मेरे दोस्त इस कारण बहुत परेशान भी रहते हैं। ऐसा कुछ मैं अपने घर में नहीं चाहता हूँ। और हाँ, यदि तुम इस 8वें फेरे को निभा सको तभी लेना यह फेरा, वरना तुम मेरी पत्नी तो बन जाओगी पर अर्धांगिनी नहीं बन पाओगी। अजय बोला, मुझे आपका 8वां फेरा और 8वां वचन मंजूर है। अजय, अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको लगे कि मैं यह वचन नहीं निभा पा रही हूँ तो यह फेरा और इससे जुड़ा वचन टूटते ही मेरा आप पर कोई हक नहीं रहेगा। यह बोल अक्षरा 8वें फेरे के लिए आगे बढ़ गई। मंडप में बैठे हर इंसान की आंखें इन दोनों की बातों को सुनकर नम हो गई। अजय के माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका बेटा तो उनका था ही, अब बहू के रूप में बेटी भी मिल गई थी उन्हें। वही अक्षरा के पिता ऐसा दामाद पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। आज पूरा मंडप गवाह था उस 8वें फेरे का, जिसने रिश्तों की एक नई परिभाषा लिख दी थी। साथ ही केवल 2 दिल नहीं, 2 परिवारों को भी एक किया था। दोस्तों, हमारे समाज में केवल लड़की से ही यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सास ससुर को अपने माता पिता मानकर उनकी सेवा करे, परंतु अगर लड़का अपने सास ससुर का एक छोटा सा भी काम कर दे तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, अगर बहू बेटी बन सकती है तो फिर दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता है? इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।